जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। ईश्वर करें आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आप सबको प्यार मिलता रहे। कल मैंने राधा रानी जी की साड़ी दिखाई थी, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं मेरे व्हाट्सएप पर और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्णा से, राधा रानी से इतनी दिल से सब लोग जुड़े हुए हैं और उनके आशीर्वाद को रिसीव किए हैं। और कल बहुत लंबा वीडियो हो गया था पर कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं फिर दिखा दूंगी, जैसे कि उनका दातुअन है और जिसमें उनको पान और लड्डू खिलाया गया था। जो चीज़ मुझे मिली है मैंने अभी भी थोड़ा सा संभाल के रखा है और वो प्रसाद, और ये जो चूड़ियाँ हैं ये सामने की दिखा दूँ आप लोगों को। ये भी वहीं का है, निधिवन का ही है और उनके सेज का है, उनके शयन का है जो सुबह बिखरी हुई रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी के प्रेम का आशीर्वाद है। तो एक्चुअली कल मुझे ध्यान ही नहीं रहा, अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रही हूँ कि इस समय उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी है उनकी। कल मुझे ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो मैं उनका वो भी प्रसाद लेके बैठ ही रहती, पर वो क्या मंदिर में था ना तो ध्यान नहीं रहा। ऐसा भी हो सकता है भगवान जो जैसे जिस समय जो टाइम आता है ना वो हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि कृष्ण से जुड़ी हुई बातें हैं, कृष्ण से जुड़ी हुई एनर्जी है ना, तो वो जितना वो चाहते हैं उतना मैं भी कर पाती हूँ, उतना ही कर पाती हूँ। कभी कभी किसी को ना अपने जीवन की जो सच में उनके साथ घटनाएं हुई हैं अगर मैं बताना भी चाहती हूँ ना तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। अगर वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे कहना है, तो वैसे मैं कहती नहीं जल्दी, पर कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है। चलिए पहले इतना कार्ड देख लूँ फिर उसके बाद में बोलती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। बड़ी घबराहट है आपके पार्टनर के दिल में इस समय, जिसके लिए आप देख रहे हैं ना, उनका दिल बड़ा रो रहा है, बहुत घबराहट है। घबराहट है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे उन्होंने पास्ट में आपके साथ सही नहीं किया है, सही नहीं किया है। उनको ना अपने कर्मों का हिसाब किताब समझ में आ रहा है। आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, आपने बहुत प्रयास किया, आपने बहुत वेट किया है, अपने शिद्दत से उन्हें चाहा है, जिसके लिए आप ये मैसेज देख रहे हो। उनकी एनर्जी इस समय यही है कि उनके अंदर एक घबराहट सी है, क्योंकि उन्हें पास्ट की वो चीज़ें याद आ रही है। जस्टिस जैसा मुझे फीलिंग दे रहा है कि उन्होंने बराबर नहीं किया है। आपने एक तराजू में अपना बहुत सारा पलड़ा, अपने तराजू के पलड़े में आपने बहुत सारा अपना एनर्जी, अपना समय लगाया, उन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, हल्के पड़ गए हैं। वो पास्ट की चीज़ों को जब याद कर रहे हैं ना तो उन्हें अपना कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने किया क्या है, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो बता रहा है कि अब आप जा रहे हो। उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप चुपचाप चले जा रहे हो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। तो पास्ट की एनर्जी में उन्हें अपनी एनर्जी तो समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने किया क्या है आपके लिए। कुछ इस तरह के अनमने से मन में आपके पार्टनर बैठे हैं। जब देखिए हमारे कर्मों का हिसाब किताब होने लगता है ना, तभी हमारे आँख की पट्टी खुलती है। डिवाइन हमें दिखाते हैं कि पहले तुम देखो कि तुमने क्या किया है, तुमने अपनी तरफ से क्या दिया है। तो उन्हें ऐसा इस समय जब भी आप देख रहे हो ना तभी आपसे रेजोनेट करेगा और तभी आपके लिए मैसेज है, तभी आप देख भी रहे हो। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। हो सकता है ऐसा ना हो, पर अभी उनकी एनर्जी ऐसी है क्योंकि वो सामने जो रिजल्ट देख रहे हैं ना उससे वो समझ पा रहे हैं, उससे खुद का आकलन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ कप्स। अभी मैंने बोला ना कि उदास हैं, रोने का मन कर रहा है, रो भी रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील हो रहा है उन्हें आपके पार्टनर को। बहुत ही हैवी एनर्जी है इस समय आपके पार्टनर के दिल में ना, बड़ा दुख है, बहुत दर्द है आपको खोने का, आपसे बिछड़ने का, आपसे दूर होने का। उन्हें ऐसा लग रहा है सारी गलती उनकी है। गिल्ट की एनर्जी है, पश्चाताप की एनर्जी है, रोने की भी एनर्जी है। हो सकता है कहीं रोए हों, आंसू गिर रहे हों, या फिर रोने जैसी पूरी उनकी हालत हो गई हो। ये चीज़ें हैं, खुद को अकेला कर लिए हैं, खुद को मायूस कर लिए हैं। देखिए इन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, ना उनके कपड़े में, ना उस अकेलेपन में, ना किसी चीज़ में। इन दोनों का फेस नहीं दिख रहा है। ये कहीं जा रहे हैं, पर इसमें एक चीज़ आपको दिखा दूँ, एक चीज़ है, इसके हाथ में एक वेंट्स है। वेंट्स हमेशा एक पॉजिटिव साइन लेकर आता है। वो कहीं ना कहीं सहारे का प्रतीक होता है,
समझ रहे हो ना। वेंट्स का मतलब पहले तो फायर साइन आ जाता है, उस पर से ये वेंट्स का कार्ड नहीं है, लेकिन मैं जो उसकी ने पकड़ा है ना, तो उसको किसी का सहारा तो है, ये डिवाइन का सहारा है, ईश्वर का सहारा है। इसके दोनों हाथ खाली हैं, इसके दोनों हाथ खाली हैं। तो यहाँ कोई पार्टनर नहीं मिल गया है, उसे अपने आत्मबल का सहारा है, उसे अपनी इच्छा शक्ति का सहारा है, उसे ईश्वर पे सहारा है। हाँ, बाकी की चीज़ों को उसने ठुकरा दिया है, बाकी की चीज़ों को ठुकरा के जा रहे हैं, वो जा रहे हैं और ये खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पलट के देख रहे हैं जो आप जा रहे हो, बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं। ये जिसके लिए भी मैसेज है, आपके पार्टनर इस समय काफ़ी अकेले में है, कहीं नदी किनारे, कहीं तालाब के किनारे, कहीं किसी पानी के किनारे बैठे हैं, या फिर बाथरूम में ही रोए हैं, लेकिन रोने की एनर्जी है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किया क्या है, अपना कुछ हिसाब किताब उन्हें नहीं दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, जो बताता है कि ठीक है, वो जो उनके मन में जो भावनाएं चल रही ना पास्ट की, उसका कारण है कि उनके लाइफ में कोई और था। उनके लाइफ में ईश्वर ने 2 ऑप्शन रखे थे, या उनका प्रारब्ध, उनका कर्म, उनके, तो उन्होंने उसमें क्या जगलिंग की है, कभी तुम कभी तुम, कभी भी क्लियरिटी किसी को नहीं दी है, ना आपको दी है, ना तो जो उनके साथ है ना उसको ही दी है। आज अकेले क्यों पड़े कि उनके साथ कोई भी नहीं है, आज खुद को अकेला फील कर रहे हैं। जिसके साथ शायद है वहाँ उनका दिल नहीं है, उनका प्यार नहीं है, उनकी एनर्जी नहीं है, जिसके साथ वो लगाना चाह रहे हो उसके जीवन में नहीं है, वो उनके जीवन में नहीं है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब बहुत समय तक उन्होंने तोल मोल किया है अपने जीवन में, तो वो उसी का परिणाम आज वो देख पा रहे हैं। क्लियरिटी नहीं दी है, ना आपको, ना खुद को, ना किसी और को। तो 2 ऑप्शन के बीच में, 2 सिचुएशन के बीच में थे। ये नहीं कहूँगी कि वहाँ उलझे थे, बेचारे थे ना, उनके सामने अगर ऑप्शन था तो वो भी उसका अपने हिसाब से उपयोग कर रहे थे, इसीलिए आज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये एनर्जियाँ होती हैं जो समय समय पे बदल जाती हैं, समय समय पर चेंज हो जाती हैं। और देखिए 2 कार्ड आए, 5 ऑफ वेंट्स का है और 9 ऑफ पेंटिकल्स का, अपने आप दोनों आ गए हैं। जो डिवाइन इसमें मैसेज देना चाह रहे हैं मैं वही रिसीव कर रही हूँ। ये आप हो और ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, तू मैं चल रहा है, उदास है, किसी से भी नहीं बन रही है, किसी से भी नहीं। वो किसी से मिल भी रहे, अगर उन्हें कोई ज़बरदस्ती झकझोर के पूछना भी चाहे ना, बात भी करना चाहे, तो वहाँ वो लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। आर्गुमेंट हो रहा है, बहस हो रही है, कहीं पे किसी से बन नहीं रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि दिल में इस तरह का दर्द है, दिल में इस तरह का खोने का दर्द है, किसी को छोड़ने का दर्द है। मुझे लग रहा है मैं किसी की एनर्जी को रिसीव कर रही हूँ, जैसे कोई है जो बौखलाया सा है इस समय, और आपको ऐसे देख रहे हैं वो। ये जो जा रहा है ना, उदास नहीं है, ये त्यागना सबसे बड़ा सुख होता है इस जीवन का। ये मूल मंत्र जान लो ना, तो हमेशा आपके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान बिखरी रहेगी। जिस दिन त्यागना सीख लो ना, उस दिन आपने सच में सुख को, आनंद को पकड़ लिया, ईश्वर को पकड़ लिया। तो आप देखो, एनर्जी से बातें होती हैं यहाँ पर, तो ऐसा नहीं कि आप घर छोड़ के कहीं चले गए हो पोटली लेके, आपने त्याग दिया अपने विचारों से, अपने एनर्जी से, चेजर की एनर्जी से, फालतू के रोने धोने से, फालतू के ड्रामा से, सब चीज़ से आप बाहर आ गए। ठीक है, प्यार है, प्यार कभी नहीं कहता कि आप किसी के पीछे पीछे भागो, वो आपके हृदय में उपजता है, हृदय ही उसका स्थान है, वो हृदय में ही रहता है। जैसे भगवान, जैसे कि ईश्वर, आपको अगर कभी 4 धाम की यात्रा करने का अवसर न मिला, 12 ज्योतिर्लिंग करने का अवसर न मिला, और भी जो देव स्थान है, तो ऐसा नहीं कि ईश्वर आपके घर नहीं आएंगे। आप वहाँ नहीं जा रहे हो, आपने अपना मन समर्पित उन्हें कर दिया ना, तो वो आपके घर आ जाएंगे, वो आपके घर आपसे मिलने आ जाएंगे। ठीक है, ये यही बात मुझे मेरे स्वामी जी, मतलब जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली थी, अब वो नहीं रहे इस संसार में, अयोध्या के थे, उन्होंने यही कहा था। जब मैं छोटी थी और वृंदावन जाने के लिए हट करती थी ना, कि मैं वहीं जाऊंगी, वहीं रहूंगी, तो उन्होंने यही कहा था कि वृंदावन कुछ नहीं है, तुम अपने मन को वृंदावन बनाओ, तो कृष्ण वहाँ सदैव स्थिर रहेंगे। तो उनकी बात जैसे मैंने जैसे गांठ बांध के अपने मन में रख ली, और वही मैं कहीं भी जाऊं मेरे लिए कृष्ण है, कहीं भी। आप लोगों को एक बात बताऊं, क्योंकि आपकी एनर्जी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की आप लोग जानते होंगे कि कितनी डिवाइन से कनेक्ट, एक एंजल की रीडिंग कर रही हूँ मैं। लेकिन जब उसने त्यागना सीख लिया ना, तो इस एनर्जी में आई है, इस एनर्जी में आई है।
एक बार मेरे मन में ही एक जैसे होता है ना संशय, भगवान की भी हम बहुत परीक्षा लेते हैं कि ज़रूरी है कि आप ऐसे ऐसे चुन चुन करके आप मुझे मोर पंख दो, ऐसी सी जगह पर दो। कभी आप ऐसी जगह दे दो जहाँ मैं उम्मीद ही ना करूँ, जहाँ मैं सोचूं ही ना कि हाँ कभी आ भी, जैसे कि हाईवे का सड़क होता है ना, हाईवे होता है एकदम खुला सुनसान। मुझे ऐसी भी, जब मैंने ये चीज़ मन में अपने मतलब मैंने भी जगह तय की, मुझे ऐसी जगह दिखाओ ना जहाँ पे कुछ ना हो। ये जब मैं 2022 में वृंदावन से लौट कर आई थी तब की बात है। तो मुझे सच में बारिश में भीगा हुआ बड़ा सा मोरपंख हाईवे पर ही मिला। मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि जैसे अंदर से ना जब ठान लेती हूँ उनसे बात करने के लिए कि नहीं आप मुझे ये चीज़ बताओ, क्योंकि आप हर जगह हो ना, सर्वव्यापी हो, तो आप तो मेरे साथ यहाँ भी रह सकते हो। अब नहीं बोलती, अब बस अब नहीं चाहिए मोरपंख, लेकिन मुझे वहाँ भी मोरपंख मिला एकदम भीगा हुआ पूरा पूरा। जबकि वहाँ कहीं दूर छोड़िए, आसपास कहीं कुछ है ही नहीं, मैं कह ही नहीं सकती कि हाँ कहीं से मोर आया। ठीक है किसी का गिरा होगा चाहे जो होगा, मुझे तो मिला ना सुनसान जगह पे, सड़क पर, बिल्कुल हाईवे पर, बारिश में। और वो भी तब मिला जब मेरे मन में बात आई। सबसे बड़ी बात वही तो कि आपने कहा है तो वो सुने हैं, तो आपको उसका परिणाम दिख रहा है। ये एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ, जैसे आप ईश्वर से बहुत बातें कर पा रहे हो, बहुत सारी। ये किससे बात कर रही, देखो ना, एक पंछी से बात कर रही है, और कितना कॉन्फिडेंस है उसके चेहरे पे, उसके दूसरे हाथ में किताबें हैं। बहुत ही सुंदर है, मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है। तो ये मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रही थी, और मुझे आपकी इतनी अच्छी एनर्जी है जिसमें इतना बड़ा डिवाइन का मुझे मैसेज भी मिला, और कुछ चीज़ें मुझे याद हुई तो मैं आपको बता दी। ये सब हम सोच कर नहीं बैठते। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह से है, आपकी एनर्जी इस तरह से है, वो अपने जीवन में बहुत लोगों से भिड़ जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, राह देख रहे हैं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहेंगे। आप चाह रहे हो जाओ, आप त्याग रहे हो त्याग दो, वो नहीं त्यागेंगे। और उनके हाथ में कुछ है, अब वो देना चाह रहे हैं। मतलब जो उन्होंने नहीं दिया, जो अपना समय नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, अपना टाइम नहीं दिया, अपनी एनर्जी नहीं दी, सबके लिए है। तो आप सब उस हिसाब से ही अपनी एनर्जी को उसमें देखिएगा, अपने पार्टनर की एनर्जी को वो अब देना चाहते हैं। उनके पास जो 2 चीज़ में यहाँ भी देखिए जगलिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। अब उनका मन ठहर गया है, अब वो पकड़ लिए हैं किसी एक को, उन्होंने चुन लिया है, अपने प्यार को चुन लिया है, जो उनकी अंतरात्मा कह रही उसे चुन लिया है, अपने दिल की बात को सुन ली है। तो आपके पार्टनर इस तरह से बिल्कुल अकेले, नितांत अकेले, कोई उनके साथ नहीं है, उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया है। आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और उस इंतज़ार मुझे हड़बड़ाहट नहीं दिख रही है। डिवाइन को खुद को समर्पित करके, ठीक है मेरी गलतियां हैं, मैं उसे स्वीकार रहा हूँ या स्वीकार रही हूँ, आप तब तक प्रतीक्षा करूँगी जब तक कि आप उनके पास नहीं जाते। पर और कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ लेके खड़े हैं, खाली हाथ नहीं खड़े हैं। तो दूसरे ऑप्शन को छोड़े हैं, दिल से हटाए हैं, क्योंकि उनसे जो गलती हुई है उसका उन्हें एहसास हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको जब भी मिलोगे ना, इस समय उनके दिल में विचार चल रहे हैं आपको कमिटमेंट देने का, आपको रोकने का, आपसे बात करने का। उदासी है दूसरों के लिए, आपके लिए बहस है दूसरों के लिए, लेकिन आप पेशेंस भी रखे हैं, आपके आने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, उस टाइम का भी इंतज़ार कर रहे हैं जब आप मिलो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि हाँ एक अच्छा टाइम आप दोनों के बीच में आ सकता है, और वो उन बातों को भी सोच रहे हैं इस समय कि मुझे कुछ कहना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए, मुझे आपको इस, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, तो मुझे आपको किस तरह से पकड़ना चाहिए। उन्हें भी आपकी एनर्जी में आना है, उन्हें भी आपके साथ रहना है। तो सब मिला करके वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और कुछ बातें उनको पुरानी याद आई है, जैसे उन्हें कि धक्का लगा उन्हें कि मैं कर क्या रहा था, या मैं अब तक सोच क्या रहा था, मैं किस इल्यूज़न में था। ये उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगी एनर्जी, जिनकी लाइफ में 2 ऑप्शन थे, 2 चीज़ें थी, जहाँ आप भी लटके हुए थे, वो भी उसमें नहीं समझा पा रहे थे आपको। अभी क्या आया है, फूल की एनर्जी है, जो बता रहा है कि आपके पार्टनर सच में सब चीज़ों को, जैसे आप चले हो ना, वो ऊर्जा वो भी लेंगे। मैंने भी कहा ना कि आपके जैसा बनना चाहेंगे, तो उनके अंदर भी लोगों को पकड़ के रखने की, हर एक चीज़ों को संभाल के करने की, भले ही वो कैपेसिटी हो या ना हो। तो सेम देखिए ना आपके जैसा, जैसे कोई कॉपी करे, इनके भी हाथ में वही बुक है।
तो वो चेहरे पे चमक, वो चेहरे, वो शांति, वो सुकून, वो पीस वो भी लाना चाहते हैं अपने जीवन में। आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके जैसा होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ रहना है। यहाँ पे ना जैसे कोई किसी के जैसा बनना चाहे, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं इस समय, बहुत अच्छी एनर्जी है। बहुत, अगर कोई यहाँ से किसी को, देखिए आपकी एनर्जी यहाँ से यहाँ तक कोई किसी को ला दे तो ये आपकी एनर्जी का कमाल है, आपकी इनर वर्क का असर है। उदासी है, कुछ पल के लिए है, दुख है, होना भी ज़रूरी है, पर अगर कोई इस एनर्जी में आ जा रहा है, फ्रीडम आ जा रहा है जो उसको एक्चुअली में चाहिए, जो उसकी सोल को चाहिए, तो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और आपकी ही वजह से मुझे ऐसा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको रोक के रखना चाह रहे हैं। और बाकी की सब चीज़ों में उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। किसी से बहस हो रही, किसी से झगड़े हो रहे हैं, किसी के सामने मुंह लटका के बैठे हैं, पर मन उनका, उनकी अंतरात्मा सिर्फ आपके लिए है। तो ये करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की है, अभी इस हाल में है। एनर्जी ऑफ डेग है, 4 ऑफ वैंड्स। फाइनली उन्हें आपके साथ ही रहना है, आपके ही साथ जीवन के आगे के पलों को देखना है। जो भी गलतियां हुई हैं उसका उन्हें दंड मिल रहा है, उन्हें उनका कर्मा सर्व हो रहा है। 4 ऑफ वैंड्स एनर्जी ऑफ डेग है कि चाहे आप जिधर जाओ, देखिए ये घूम फिर कर यहीं आता है। जो मैंने कहा ना कि त्यागना ही सबसे बड़ा सुख होता है, तो वो आपको भी मिलेगा, पर कैसे, सीख के बाद, अवेकनिंग के बाद, जो चीज़ हमें डिवाइन सिखाना चाहते हैं उसे सिखाने के बाद। तो ये आप दोनों की एनर्जी है, म्यूचुअल एनर्जी है। आप जिसके लिए देख रहे हैं उनके साथ ये पल खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जीना चाह रहे हैं। और किसी के लिए कोई इस हद तक चाहे ना, तो उसको जाते हुए कैसे देख सकता है, उसको जाते हुए नहीं देख सकता ना। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कपल हैं वो यहाँ पे दिख गए हैं। तो आप अपने पार्टनर की इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आपके साथ हारमोनियस रियूनियन, शादी या फिर परमानेंट रियूनियन, यहाँ पे शादी करके अपने जीवन को देखना चाहते हैं। आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। जिससे जितना रेजोनेट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। बहुत अच्छी एनर्जी आपकी इस समय है, एक एंजल की तरह आप हो, और वो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। जब कोई एंजल बन जाता है ना, वही किसी को सुधार सकता है, क्योंकि उसने उसके अपने अंदर ऐसी शक्तियाँ, ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी उसने रिसीव कर ली है। वो जानबूझ के नहीं करेगा, नेचुरली उसके साथ, सामने वाले के साथ ऐसा होता जाएगा। और ऐसा नहीं हर किसी को हम हील करते हैं, पर जब हमारा सोल पार्टनर है उसकी तो बात ही अलग है ना। उसको तो हम बहुत एनर्जी देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी इस समय है। और आपके पार्टनर की एनर्जी तो यहाँ पे मैं देख ही रही हूँ। तो आप किस लिए आ जाती है मैं कभी देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि शायद डिवाइन दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो ये आपके ही पार्टनर की एनर्जी है, जिसे आप समझ सकते हो इस समय। तो बस उसे रिसीव करें और क्लेम करें और खुश रहें। कुछ पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, उसका नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में है। रीडिंग लेना है, कॉल सेशन लेना है, फिर टैरो का क्लास ज्वाइन करना है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमेशा खुश रहा करें, प्रसन्न रहा करें, चेहरे पर मधुर मुस्कान बना के रखा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।